बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे किचन में बन रहा है झटपट मज़ेदार सा बादाम का शरबत, जिसके लिए लिया है मैंने 1 कप छिले हुए बादाम, जिसको मैंने भिगो लिया था, 8 कप चीनी और 2 कप पानी। जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है उनके लिए जज़ाकल्लाह। जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया वो भी जल्द मुझे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँचे। चले शुरू करते हैं। एक देगची में पानी डाल लिया है, उसमें चीनी डालें और थोड़ा सा इसको मिक्स करें ताकि शीरा बन जाए हमारा अच्छा सा। जब तक हमारा शीरा तैयार होता है हम बादाम की तरफ आते हैं। एक ब्लेंडर में बादाम डालें, इसमें पानी डालें थोड़ा सा और इसको अच्छा सा ब्लेंड कर लेना है हमने। बादाम हमारे बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गए हैं। एक मलमल के कपड़े में इसको छान कर हमने इसमें से दूध अच्छा सा निचोड़ लेना है। आप चाहें तो थोड़े थोड़े बादाम डाल के भी इसको अच्छा सा निचोड़ लें। थोड़ा सा ज़ोर लगा लगा के दूध निकालें ताकि इसकी बादाम की जो तमाम ग़ज़ाइयत है वो दूध में आ जाए। इस प्रोसीजर को आपने कम से कम 3 बार करना है ताकि बादाम की तमाम ग़ज़ाइयत जो है वो दूध में आ जाए, और जो बादाम बाकी बच जाएगा वो आपने फेंक देना है। 3 कप दूध हमारे पास आ चुका है। शीरा हमारा तकरीबन तैयार हो गया है। अब बहुत ज़्यादा गाढ़ा इसको नहीं करना आपने। इसमें 2 इलायचियाँ डाल लें क्योंकि बाज़ार में इस वक्त चीज़ें नहीं मिल रही। अब जाएगा इसमें दूध बादामों वाला। थोड़ी देर इसको पकाइए अच्छी तरह से। इस पे जो झाग आएगी आपने हल्की हल्की उतार लेनी है ऊपर से, इस तरीके से। ये जो शरबत है ये ग़ज़ाइयत से भरपूर है और बहुत अच्छा रिफ़्रेशमेंट है। ये बच्चों को दें, ख़ुद भी पिएं, और दिमागी काम करने वालों के लिए तो बेहद ही मुफीद है। शरबत हमारा तैयार हो गया। चूल्हा मैंने ऑफ़ कर दिया है, अब ठंडा हो गया है। अब इसको मैं गिलास में डालती हूँ और आपको बताती हूँ, बहुत मज़े का होगा। आप मेहमानों को देंगे तो वो समझेंगे आपने लस्सी दी है, लेकिन जब वो पिएंगे तो फिर पता लगेगा कि मज़ेदार ठंडा ठंडा रिफ़्रेशमेंट उनको दिया गया है, ताकत से भरपूर। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस अच्छे लगे उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस दुआ के साथ कि ए अल्लाह हम सब से तमाम मुसीबतें और आफतें दूर कर दे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।